नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 तारीख से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो हम लोग एसएससी जीडी की प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके साथ शुरुआत करते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट का आज स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने मतलब लगभग 100 के ऊपर क्वेश्चन ले रखे हैं प्रीवियस ईयर के, और इसको आज से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा बच्चों, सवाल नंबर 1 है, कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 60 है। पहली संख्या शेष तीनों संख्याओं के योग का 1/3 है। तो शेष जो 3 संख्याएं हैं उनका योग अगर हम 3 मान लेंगे तो जो पहली संख्या होगी उसका योग कितना हो जाएगा, वो कितनी हो जाएगी 1। टोटल कितने हो जाएगा इनका योग, इनका योग हो जाएगा 4। अगर 4 संख्याओं का योग 4 है और यहाँ 4 संख्याओं का औसत 60 है, तो अगर इनका हम योग लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 60 × 4। ठीक है ना। अब आप बताइए 4 संख्याओं का योग कितना है। मेरे हिसाब से 4 है, इनके हिसाब से कितना है, 60 × 4 है। तो क्या बताओ, एक की वैल्यू जो एक संख्या हमने मानी है उसकी वैल्यू क्या 60 आ जाएगी। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, इतना ही छोटा क्वेश्चन था ये। ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पे 12.5% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 840 में बेचा जाए तो लाभ का या हानि का प्रतिशत बताओ। अब आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है 12.5 की, तो बहुत छोटे से समय में ये सवाल को लग जाएगा बेटा। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। तो अगर हम देखेंगे तो 8 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये की हानि हुई है, तो बिकी कितने में है, ये 7 में। ये इसका CP हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो 7 की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, 630। तो 7 = 630, तो 1 बराबर 9 बार जाएगा 90 हो जाएगा, और 8 बराबर हो जाएगा 720। यानी वस्तु थी कितने की, 720 रुपये की, और दोबारा बेचा कितने गया में है, दोबारा जब बेचा गया है तो बेचा गया है 840 रुपये में। अब बताओ 720 की चीज़ अगर 840 में बिकी तो क्या 120 रुपये का फ़ायदा हुआ है। और ये फ़ायदा जो हुआ है वो किस पे हुआ है, 720 पे, और इनटू क्या कर देंगे, 100 का कर देंगे। 0 से 0, 12 × 72, 1/6। 1/6 × 100 का मतलब हो जाएगा 16 सही 2/3% की लाभ। नेक्स्ट देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। चुनाव वाले क्वेश्चन बहुत बार आए भी है पेपर में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और विजेता को 48% वैध वोटों का मिला है। वैलिड वोटों का कितना मिला है बेटा, 48%। उसके प्रतिद्वंदियों को 34% वैध वोट मिले हैं। अब वैध वोट कितने बेटा, 48% एक को मिले, 34% एक को मिले। वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया है। बाकी वोट अवैध थे, बाकी क्या थे, अवैध थे। तो वोटों की कुल संख्या कितनी। अच्छा आप बताओ जरा ध्यान से, अगर हम देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने माना कि मेरे पास 100 वोट थे, ये 100 टोटल वोट है, इनको बाद में देखेंगे। आप हमें ये बताइए, या हम ये मान लें कि हमारे वैध वोट कितने थे, 100 थे। तो वैध वोटों का कितने, विजेता को 48% मिला। अगर पहले वाले को 48% वैध वोटों का मिल गया है, दूसरे को वैध वोटों का कितना मिल गया है बेटा, बोलिएगा जरा ध्यान से, 34%। तो अगर हम देखेंगे तो 100 में से 48 वोट इसे मिल गए और 34 वोट इसे मिल गए। ये बात तो समझ में आ गई, बात यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब 48 और 34 जो वोट है वो तो वैलिड है, और बाकी के जो है उसने क्या कहा, देखो ध्यान से, उसने कहा है कि और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार जाता है। बाकी वोट अवैध थे, बाकी जो भी वोट थे वो कितने थे, अवैध थे। जरा 48 और 64 को अगर 48 और 34 को अगर हम जोड़ेंगे तो 48 और 2 50, 50 और 30 80 और 2 82 वोट हो चुके हैं। तो बचे कितने बेटा, 18%। 18% कैसे हो गए हमारे, अवैध वोट हो गए। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर हम यहाँ से जीत और हार का परसेंटेज देखेंगे तो क्या बताइए, यहाँ से जीत और हार 14 वोटों से हुई है। मेरे हिसाब से कितने से हुई है, 14 से। उनके हिसाब से कितने से हुई है बेटा, 21,000 से। जरा सॉल्व करते हैं तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ जरा ध्यान से। 1 की जो वैल्यू आ जाएगी, देखो 7 से काटो पहले, 7 दूनी 14, और 7 से कितनी बार कट जाएगा, 3,000। कितनी बार कट जाएगा, 3,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू अगर 1500 है तो कुल वोट हमने कितने मान रखे हैं, 100। तो अगर 100 वोट कुल मान लिए हैं तो टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 1,50,000। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं आई।
पूरा दोबारा से आप बैक करके देख सकते हैं, है ना। ऑनलाइन में ये फ़ायदा होता है कि आपको अगर बात कम समझ में आई है तो पूरा वीडियो बैक करिएगा, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते दिखेंगे जैसे पहली बार में पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, देखो x पर 8.5% की दर से 12 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज समान राशि पे समान समय में समान ब्याज दर से 4/4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन में इतने रुपए कम है। अब सुनो ध्यान से, कोई अमाउंट है x, ठीक है, उस पे 8.5% की दर से 12 साल तक हमें साधारण ब्याज मिला, ठीक है। और आगे कह रहा है समान राशि पर समान ब्याज दर से वही राशि पे इसी 8.5% की दर से अब कितना 4/4 क्या इसको बताओ 24/5 लिख सकते हैं। 24/5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन में जो मिश्रधन प्राप्त होगा उसमें कितने की कमी है भैया, उसमें जो कमी है वो है आपकी 3298 रुपए की। तो x का मान मैंने हम आपको बताया है, जब मूलधन ना पता हो तो मूलधन को 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 मानेंगे तो यहाँ से अगर हम SI निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो 12 पंचे 60, 6 तो ये हो जाएगा, और 12 अट्ठे 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा 96 और 6 196 और 6 कितना हो जाएगा 102। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। एक साल का ब्याज कितना होगा 8.5 रुपये होगा, तो 12 साल का कितना हो जाएगा, अब गुणा कर लो तब भी यही आएगा। 12 पंचे 60 की 0 से लगा 6, और 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102, और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ब्याज हमारा कितना मिलेगा 102 रुपये मिलेगा। यहाँ का ब्याज निकालेंगे 100 रुपये पे, यहाँ पे 100 रुपये पे ब्याज निकालेंगे तो एक साल का कितना हो जाएगा भाई बताइए जल्दी से 8.5, और इसका कर देंगे कितना 24/5। अगर 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा बताओ, 5 एकम 5 कितना बचा 5 सत्ते 35, और इंटू में क्या करना है 24, तो 17 का गुणा करना है 24 में, तो 17 चौको 68 68 है ना। 17 का गुणा तो होगा, एक बार देख लीजिएगा, हाँ 17 चौको 68 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 6, और 17 दूनी 34 और 6 40, और एक अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब आप बताइएगा यहाँ पे जो मिश्र धन होगी, यहाँ की जो मिश्र धन होगी वो कितनी होगी, तो मिश्र धन यानी अमाउंट होता है, तो 100 रुपये तो मेरा ब्याज मूलधन था, और ब्याज मेरा कितना आया है 40.8 के, तो टोटल जो आया वो 140.8 रुपये आ गया है। और यहाँ पे ब्याज कितना आया 102, इनके बीच का अंतर उसने हमें ये दिया है। हमारे हिसाब से अंतर जल्दी से बताओ बच्चों कितना आएगा, 102 में से 140.8 से 102 घटाओ तो कितना बचेगा 38.8 के बराबर, और 38.8 की वैल्यू कितनी दी इन्होंने जल्दी बोलो 3298। तो हमसे पूछी क्या है उसने x की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू पूछी है। अब इसको सॉल्व करना रहेगा 3298 बटे 38.8 और गुणे में क्या रहेगा 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ हटा के एक जीरो बढ़ा लेना। अब दिख रहा है हमें जैसे कि ये कट रहा है, किससे कट रहा है, ये 4 से आराम से कट रहा है बेटा। ऊपर वाली संख्या देखो 4 से कट रही है क्या, 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, लेकिन ऊपर वाली संख्या को देखेंगे तो ये 4 से नहीं कटेगी, तो 2 से ही काटना है ना। पहले 2 से काट के छोटा कर देना और फिर बताना आंसर कितना आ रहा है। सॉल्व आपको करना पड़ेगा, इसके आगे आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। आंसर बस लिखना है, बताना क्या आंसर आया है। फिर से मैं पूरी बात बता दे रहा हूँ, एक बार देख लो। 100 पे 8.5% 12 साल के लिए मिलेगा तो टोटल ब्याज मिलेगा हमें इतना, और 100 रुपये पे 8.5% की 24/5 साल के लिए मिलेगा तो टोटल ब्याज मिल जाएगा इतना। अब यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा 140.8, और यहाँ से ब्याज कितना 102, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 140.8 में से 102 घटा दो तो कितना हो जाएगा मेरा जल्दी बताओ 38.8 हो जाएगा। बस इसके वैल्यू दे के 100 की वैल्यू पूछी है, थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, करना भी पड़ेगा। अगला देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एक बार ध्यान से। एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 58 सेकंड का चाल, अब इसकी चाल पूछिए। देखो सुनो, एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या है 14 मीटर, तो जल्दी से बताओ पहले इसकी पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होता है 2 इंटू पाई, पाई का मान रख दो 22/7 इंटू आर, ये हो गई 7 दूनी 14, ये हो गया भाई, ठीक है। अब ये हो गई एक चक्कर की दूरी, और ऐसे कितने चक्कर लगाए उसने 8 चक्कर, तो 8 चक्कर का यहाँ गुणा कर दो, टोटल चली गई दूरी यही हो गई कि नहीं। और टोटल लगने वाला समय कितना है, तो लगने वाला समय है 2 मिनट 56 सेकेंड। 2 मिनट 56 सेकेंड को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 120 तो ये हो गया, और प्लस 56 ये हो गया,
तो जरा जोड़ दीजिएगा बेटा, 176 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बोलो। अब क्या करेंगे, अब बस इसको काट पीट के बराबर करना। 11 दूनी 22, 11 से ये काटो, देखो कितनी बार कटेगा। 11 एकम 11 और 11 छक्का 66, 8 दूनी 16, पूरा पूरा कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, एक दुकानदार ने 6,000 रुपए का माल खरीदा, उसने 40% माल को 8%। अब देखना बेटा बहुत अच्छे से, कितने का खरीदा इसको छोड़ दो, क्योंकि हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है। मैंने माना कि उसने 100 रुपए का माल खरीदा था, क्योंकि 100 को हमें बांटना आसान रहेगा। उसने 40% यानी 40 रुपए का माल को किस पे, 8% प्रॉफिट पे बेचा है। किस पे, 8% प्रॉफिट पे। ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहा है, पूरे लेन देन में उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अब बचा कितना, 60 रुपए का ही माल बचा है। कमाना कितना है, 25 रुपए कमाना है। भाई 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, और यहाँ से उसने कमाया कितना है, 40 का 8%। ना समझ में आए तो 40 का 8% की जगह 8 का 40% निकाल लिया करो, हमने आपको पढ़ाया भी है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 3.2। कितना हो जाएगा, 3.2। अगर इसको करोगे 8 चौको 32, 3.2 हो जाएगा। अब बताओ तुम, इसमें से अगर हम 3.2 घटा देंगे तो क्या बताओ, 21.8 ही तो कमाना है। कितना कमाना है, 21.8। 21.8 कमाना है किस पे, 60 पे, और गुणा क्या करना रहेगा हमें, 100 का। बस इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दशमलव के जितने भी अंक होते हैं हमारा कितना आ जाएगा, जरा देखो 218/6। इसको सॉल्व करोगे, जरा बताओ कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा, 6 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, 6 × 18, 3 बार। ठीक है, कितना बचेगा में, अच्छा ठीक, आगे 18 के बाद 3 बचेगा, यहाँ 38 हो जाएगा। 6 चक्का 36, 36 पॉइंट समथिंग है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहे ठीक है भाई, इसको हटाओ, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 36.3 के। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क में हमने आपको क्लास में भी कराया और इस तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं। क्या कह रहे हैं, एक्स एक कार का 1/4 भाग 3 दिन में पूरा करता है, तो एक्स पूरा काम कितने दिन में करेगा बेटा, 12 दिनों में। और बाई उसी कार का 1/6 भाग 24 दिन में, तो बाई 1/6 भाग 24 दिन में, तो 4 दिन में, तो 6 चौको 24 दिन में पूरा हो जाता है। एक्स और बाई ने मिलकर 6 दिन तक कार किया और जेड अकेले शेष कार को 8 दिन में पूरा कर देता है। यदि बाई और जेड एक साथ कार करते हैं तो वे उसी कार को पूरा करने में कितना समय। अब देखना ध्यान से, यहाँ हमने कार को मान लिया है 24। ठीक है, ये काम कर रहे होंगे 2 और ये काम कर रहे होंगे 1, मिलके काम हो रहा होगा 3। ठीक है, यह एक एक दिन का कार इनकी क्षमता भी कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। एक एक दिन का कार क्या कहलाएगा, इनकी क्षमता। अब 3 क्षमता से 6 दिन तक कार हुआ है, तो 6 × 18 कार हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। अब शेष कार कितना बचा है मेरे पास, 6 काम। तो तुम बताओ 6 काम को ये कितने दिन में कर रहा है भाई, जेड अकेले 8 दिन में। तो 8 दिन में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 8 दिन में अगर 6 काम करेगा तो एक दिन का जो जेड, ये कौन कर रहा है, जेड, एक दिन का जो जेड का काम हो जाएगा वो 6/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 6/8 को सही से कर दें तो 3/4, एक दिन का कार कितना हो जाएगा, 3/4। अब यही 24 काम किससे किससे कराना है, बाई से और जेड से। तो काम तो है मेरे पास 24, बाई एक दिन में करता है कितना काम, 1, और जेड एक दिन में करता है कितना भैया, 3/4। बस जोड़ लो आंसर। तो क्या हो जाएगा, देखो 24 × 4 ऊपर हो जाएगा और 4 और 3 साथ ये हो जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा कितना, 4 चौको 16 की 6 से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96/7। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कौन सा आंसर आ रहा है इससे, 13 × 7 = 91 होता है, यही हो जाएगा। थर्ड नेक्स्ट, स्टॉपेज को छोड़ के एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, स्टॉपेज सही उसकी चाल 48। हमने बताया था एक फॉर्मूला आपको, बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर चाल बटे में बिना रुके चाल इंटू 60। ये मिनट में आ जाएगा हमेशा। ठीक है, 60 - 48 बटे 60 इंटू 60, बस आंसर। 60 से 60 कैंसिल, 12 मिनट के लिए रुकी। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन देखिएगा, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों के टोटल बॉयज़ बेटा बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं 720 हैं। इसके बाद कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, तो बॉयज़ रेशियो गर्ल्स कितना दे दिया गया आपको 7:5। चाहो तो इसको बांट लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो आगे देखते हैं। एक अन्य स्कूल है जिसमें, इसको अलग से लिख लो भाई, 720 यहीं लिख लो 720। एक दूसरा स्कूल है जिसमें 500, ठीक है 560 बच्चे हैं और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 3:5। यही दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे बांटना ही पड़ेगा, 7 और 5 12, 12 बराबर का है कि 720 के, 12 × 72 1 बराबर 60 के, तो 6 पंचे 30, ये कितना हो जाएगा 300, और 6 सत्ते 42, ये कितना हो जाएगा 420। ठीक है कि नहीं, ठीक है। इधर देखो ये कितना हो जाएगा 8 बराबर 56 के, तो 560 के, 8 सत्ते 56, 1 बराबर 7 के, तो 7 पना 35, 350 ये हो जाएंगे, और 7 21 210 ये हो जाएंगे। अब जोड़िएगा बेटा, 210 इसमें जोड़ लो और 350 इसमें जोड़ लो, टोटल कितना हो जाएगा जोड़ो, तो ये हो जाएगा 363, और ये कितना हो जाएगा, ये 50 है ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 650, काट दीजिएगा, रेशियो रहेगा 63:65, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, 5 सदस्यों वाली कंपनी ए का औसत आयु 44.8 है। 4 सदस्य वाली एक अन्य कंपनी बी की औसत आयु 48 वर्ष है। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा बहुत अच्छे से, 44.8 अगर 5 लोगों का है तो टोटल हो जाएगा, देखिएगा 8 × 5 = 40, 16, 5 को 20 और 4 24, 5 को 20 और 2 22, ये यानी टोटल हो जाएगा 224। सॉरी, ये ए की कहानी है। बी की कहानी है कि है तो 48 लेकिन संख्या कितनी है 4 सदस्य है, तो 4 का गुणा कराएंगे। तो हमने आपको गुणा करने का कई तरीका बताया, आप ऐसे करना चाहो 4 का गुणा का तब भी कर सकते हो, और बिना पेन चलाए कैसे करोगे। देखो 40 का 4 गुणा कितना होता है 160, 4 चौको 16 160 हो गया, और 8 चौको 32, 160 और 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 192, बोलो हो जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, ये इससे कितने % कम है, तो तुम बताओ कम कितना है। तो 8 तो ये कम है, और 24 और, तो 24 और 8 कितना हो जाएगा 32 कम है, किसमें 224 में, और इंटू क्या हो जाएगा भाई 100, इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय, टोटल दूरी कितनी है बेटा 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। तो शेष दूरी अगर 11 थी, तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, चली दूरी कितनी हो जाएगी 7। तो 7:11 में टोटल दूरी को बांट लें भाई, टोटल दूरी कितनी है ये 24 है, और 24 में बताओ यहाँ तक पहुँच गया, तो उसने देखा कि अभी 11 में और चलना है, चल के कितने आए हम 7, यही तो वो कह रहा है। तो तुम बताओ 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 बराबर किसके बेटा 24 के, तो चली कितनी दूरी उसके द्वारा 7, 7 बराबर क्या हो जाएगा 24/18 × 7, ये हो जाएगी टोटल दूरी। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आगे कह रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट में चलने के बाद, अब 1 घंटा 20 मिनट अगर चला है तो दूरी ये हो गई, दूरी क्या होगी बेटा ये, और लगने वाला समय क्या हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 20 80 मिनट हो जाएंगे, 80 मिनट हो जाएंगे। अच्छा पीछे 60 का गुणा कर देना, यानी यहाँ 60 का भाग लगेगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 60 का गुणा हो जाएगा। तो अब अगर हम काटेंगे तो देखो कितने आराम से कट जाएंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से, ध्यान से 7 × 24 × 60, ये हो जाएगा बटे 18 × 80, बस सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना, 8 तिया 24 और देखो 6 तिया 18, कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, एक निर्माता ने एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उस वस्तु को दूसरे खुदरा व्यापारी को 12% लाभ पर बेचता है और खुदरा व्यापारी उस वस्तु को ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता है। ग्राहक ने इस वस्तु के लिए इतने रुपए भुगतान किया है। तो देखो हमारे पास 2 तरीके हैं, एक हम 100 मान लें तो 10% लाभ 110, फिर इसका 12% निकालेंगे, फिर जो भी आएगा उसका 15% निकालेंगे, और यहाँ का अमाउंट हमें दे दिया है
और 100 का हमसे पूछा। एक तो तरीका ये है, ये आप लोग लगा लेना जाके अपने मन से। हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन से। 10% का मतलब होता है 10 से 11, तो पहले व्यक्ति ने 10 से 11 किया है। अब 12% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालेंगे तो 12/100 हो जाएगी। अगर ना याद हो तो कर लो, 3/25 होती है। कितनी होती है? 3/25। तो क्या हो जाएगी बताओ? 25 वाली चीज़ कितने में भैया? 28 में। और नेक्स्ट है 15%। अब 15% की भी आपको पता है 3/20 होती है, तो 20 वाली चीज़ कितने में भैया? 23 में। इधर गुणा करोगे तो देखो 25 दूनी 50, क्या हो जाएगा? 2 बिंदियाँ और, तो कितना हो जाएगा? ये 5000। कितना हो जाएगा? 5000। ठीक है। इधर गुणा करेंगे तो इधर थोड़ा संभल के गुणा करिएगा। देखो कैसे होगा, 28 × 23 कर लो। 28 × 23 करने का तरीका क्या है? देखो जरा ध्यान से। 8 तिया 24 की 4, हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 16 और 6 22, 23 24, 24 की 4, हाथ से लगा 2, 2 दूनी 4 और 2 6। ये हो जाएगा। इसमें करना है 11 का गुणा। अब 11 का गुणा कभी भी करना होता है तो क्या करते हैं, हमने आपको बताया, पहले 10 का गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी ये वैल्यू, और इसमें 644 और जोड़ देंगे तो वैल्यू हो जाएगी कितनी? 4807। कितनी हो जाएगी? 7084। और इस 7084 की वैल्यू कितनी दी इन्होंने? 21,252। देखो कितनी दी है? 7084 बराबर दिया है 21,252। अब देखो 7 तिया 21, 3 बार क्या पूरा पूरा जा रहा है? हाँ बिल्कुल भैया 3 बार जा रहा है। तो 1 की वैल्यू हो गई 3 और 5000 की वैल्यू हो जाएगी 15,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक व्यक्ति ने 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर उसके द्वारा चली गई दूरी। तो डी बराबर, ध्यान से समझिएगा, पहला आधा भाग। अब इसमें जो भी डी आएगी उसका दोगुना करना पड़ेगा। क्यों? एक्स और वाई के जो मान दिए हैं, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू कैपिटल टी दिया है। ठीक है, इस हिसाब से अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 × 24 बटे 21 + 24 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाए? 4 × 1 = 5 और 45 और गुणा में कितना? 12। ठीक है, ये आ जाएगी दूरी। और इसको क्या करेंगे? जितना भी आएगा इसका हम क्या कर देंगे भैया? दोगुना कर देंगे। टोटल दूरी हमारी ये आ जाएगी। दोगुना क्यों किया? क्योंकि आधा आधा भाग की बात करना है। आधे आधे, एक्स दूरी ये, एक्स दूरी ये, ऐसे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है आंसर। सॉल्व करके देखिएगा। कुछ कट रहा है क्या? ये काटो बेटा किससे? 3 से। 3 से कितनी बार कटेगा? 15 बार। 3 से ये कितनी बार कट रहा है? 4 बार। फिर देखो 3 से एक बार और कट जाएगा, कितनी बार? 5 बार। और ये 3 से कितनी बार कट रहा है? 7 बार। सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 गुणे कितना हो जाएगा? 24 और बटे में कितना? 5। तो क्या करना रहेगा? देखिएगा, हमने आपको बताया है 56 × 24 करना है। देखो गुणा करने का तरीका, 56 × 24, 6 चौको 24 की 4, हाथ से लगा दो, 4 पंचे 20, 6 दूनी 12, 20 और 12 32, 33 34, 4 3 हो गया, 5 दूनी 10 और 3 13। कितना हो जाएगा बताओ? 1344 बटे 5। 5 से इसमें भाग कर दो। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 268.8। ये ऑप्शन हो जाए। ठीक है, एक तरीका। दोगुना क्यों किया? क्योंकि बेटा आधी आधी दूरी थी। ये फॉर्मूला आप लोग बड़े अच्छे से परिचित होंगे इससे। ठीक है ना? फॉर्मूला लगाएं तो कैसे लगाएं? देखो ध्यान से। पहली आधी दूरी चला है बेटा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी आधी दूरी चला है किससे बेटा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और टोटल समय कितना लगा है इसको? टोटल समय जो लगा है वो लगा है 12 घंटे। तो इसकी पहले हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। आधी आधी दूरी के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? 2xy बटे x प्लस वाई निकाल लेंगे। और अगर हमें चाल पता लग जाएगी तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। बस ये कर देंगे। तो बताओ ये निकालेंगे, ये और ये चीज़ बात तो एक ही हो गई कि नहीं होगी? तो इससे भी लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5 है। उनका एचसीएफ कितना है? 6। तो उनका एलसीएम बेटा संख्या अगर मानेंगे तो हम मानेंगे 3x और 5x। ठीक है, अब इनका हम एचसीएफ अगर लिखेंगे तो एचसीएफ तो होना चाहिए x, और x की वैल्यू कितनी है? 6। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 3 × 5 × x। तो 15 × 6, 15 छिक्का 90 आंसर। एक निश्चित धनराशि 8.5 वर्ष की वार्षिक साधारण ब्याज के 4.5 वर्ष में
इतनी हो जाती है। उसी धनराशि पे 10.5% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज का वह एक्स मान कितना होगा। देखिएगा ध्यान से बहुत अच्छे से, वर्ष में इतनी हो जाती है, इसका मतलब ये अमाउंट है। अब बहुत अच्छे से समझो अमाउंट कैसे निकलेगा। मैंने माना कि मेरा प्रिंसिपल 100 रुपये था, 8.5% की दर से, बहुत अच्छे समझो, 8.5% की दर से 4.5 साल में, तो 1 साल में मिलेगा बेटा 8.5 रुपये और 4.5 साल में मिलेगा इतना पैसा। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन होगी, मजबूरी है कैलकुलेशन करना तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर इनका हम गुणा कराएंगे तो 85 गुणे 45 कराइए, 55 25 की 5 यहाँ से लगा 2, 8 5 40, 20 40 और 20 60, 2 62, 6 8 चौको 32, 32 और 6 38। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ब्याज मिलेगा मुझे 38.25। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो हमारा जो पैसा बन जाएगा वो बन जाएगा 138.25। इसकी वैल्यू आपको दी गई है और पूछी किसकी है, देखिएगा, पूछी उसने कि उसी राशि पे यानी 100 रुपये पे अभी मान के चलेंगे, हमें राशि तो पूछी नहीं, हमसे क्या पूछा, ब्याज का मान कितना होगा, कितने 10.5% की दर से 10.5 और कितने साल तक, 6 तिया 18 2 20, तो 1 साल में मिलेगा 10.5 इंटू कर दो भैया 20/3। इसका मान पूछा है उसने। थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा लेकिन हमें सॉल्व तो करना ही है, तो जल्दी से बताओ, ये दशमलव यहाँ से हट के ये 0 खत्म कर देगा, इसका दोगुना करेंगे तो 210/3 की वैल्यू पूछी है। सॉल्व करते हैं जरा, देखिएगा इधर 138.25 की वैल्यू है, कितनी दी है, 8571.50 और हमसे पूछे किसकी है। अब देखो पहले यहाँ से अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 8571.50 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 183.25। यहाँ से ये दशमलव दोनों जगह से हटा देना और हमसे वैल्यू पूछी है किसकी, 210/3 की, तो गुणा कर देना इसमें 210/3 का। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले तो 3 से सबसे पहले तो ये काट दो, कितनी बार कटेगा, 210/3 हम बार बार लिख ही क्यों रहे हैं, ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा और हमें गुणा करना है केवल कितने का, 70 का। देखो ध्यान से, इसमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें हमें 70 का गुणा करना रहेगा। अब 70 का गुणा करना है तो एक बार चेक कर लो क्या ये 7 से कटता है, तो 7 से कटने के लिए डिविजिबिलिटी लगानी रहेगी। डिविजिबिलिटी अगर लगाएंगे तो उससे अच्छा है कि हम भाग करके देख लेंगे। 7 से भाग करोगे अगर तो 7 एकम 7, कितना बचेगा यहाँ, 6 63, 7 9 63, 5 7 49, 7 5 35, बिल्कुल कट गया बेटा 7 से ये। ठीक है, 7 से ये इतनी बार कट गया। अब क्या बचा है, अब देखिएगा ध्यान से, अब जो ऊपर संख्या बची है वो अब एक बार हम सही से लिख दें, 8571.50 बटे में 1975, 25 से भाग कर दो सीधे, 25 से, तो 25 से ऊपर काटेंगे, देखना 25 तिया 75, 10 बचेगा, 25 चौको 100, 7 बचेगा, 71 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 21 बचेगा, 215 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, 15 बचेगा, 150 हो जाएगा, 25 छिक्का 150, ये कट गया। नीचे 25 से काटेंगे तो देखो 25 से ये 25 सत्ते 175, कितना बचेगा ये 175 से घटाएंगे तो 2 और 2 22 और 225 बचेगा, तो 25 ने भैया 225। अब तुम्हें क्या करना है, 79 का भाग इसमें दे देना है। जब भाग करोगे तो तुम्हें पूरा पूरा कोई आंसर मिल जाएगा। एक बार इसको भाग करके आंसर बताना है। 79 का भाग देना है तो लगभग में देख लो 80 का भाग करके, अगर 80 का भाग करेंगे तो 8 भाग करो, 8 चौको 32, कितना हो जाएगा ये 2 20, 8 दूनी 16, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। लगभग में अगर चेक करोगे तो आ जाएगा। 8 से हम 80 से भाग कर रहे हैं तो देखो 8 चौको 32, 2 बच रहा है, 22 हो जाएगा। अगर 22 में अगर हम 8 का भाग करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, लेकिन 8 तिया 24 होता है, तो अगर हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ऐसे अप्रॉक्स वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में इतना रुपए कमा सकती हैं, 9 पुरुष 7 महिलाएं 7 दिन में इतना रुपए कमा सकते हैं, तो 8 पुरुष 8 महिलाएं इतने रुपए कमाने में कितने दिन लगाएंगे। देखो बेटा ध्यान से, 5 पुरुष और 3 महिलाएं, 5 पुरुष और 3 महिलाएं, 3 फीमेल, ये 4 दिन में अगर इतना कमाते हैं तो 1 दिन में कमाते होंगे 2100। पहला सवाल,
अब आगे देखो, 9 मेल और 7 फीमेल के एक दिन की कमाई निकालेंगे तो 7 का भाग कर देंगे तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, 4100 कमाती है। अब इनमें से पहले संख्या बराबर करके हमें एक मेल और एक फीमेल का निकालना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे कैसे बराबर करेंगे संख्या, किसी की भी एक बराबर कर लो, चाहे फीमेल बराबर कर लो चाहे मेल। अगर फीमेल बराबर करेंगे तो ऊपर वाले में 7 से और नीचे वाले में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 35 मेल प्लस 21 फीमेल बराबर इतना पैसा, और 3 से करेंगे तो 9 तिया 27 मेल प्लस 21 फीमेल, और इनका पैसा कितना हो जाएगा, देखो 003 ये हो जाएगा। ठीक है, घटाओ, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा माइनस माइनस से, बचेगा क्या, देखो 27 और 3 30, 8 मेल के यहाँ से पैसा मिल जाएगा कितना, 0042 2400। एक मेल का कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 300 रुपये एक मेल की कमाई है एक दिन की। अब एक मेल की कमाई 300 रुपये है तो 5 मेल की कितनी हो गई, 5 मेल की हो गई भैया 1500, 1500 प्लस 3 फीमेल, इनकी कितनी हो गई 2100। तो 3 फीमेल की आ गई कितनी भाई 600, और एक फीमेल की आ गई कितनी 200। अब सबका पता लग गया ना, यहाँ कितने हैं 8 पुरुष है, एक पुरुष की कितनी है 300, तो 8 तिया 2400 एक दिन की कमाई है, प्लस 5 फीमेल 1000, एक दिन की टोटल कमाई है 3400। और टोटल कितने दिन कमाया है, तो टोटल कमाया कितना है 30,600, भाग कर दो इसमें, 30,600 में किसका भाग कर दो 3400 का, 0 से 0 कट जाएगा, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चाहो तो कर लो 7 से 2 से काटो, 17 दूनी 34, 2 से काटो 153। अब 17 का भाग करो 153 में कितनी बार जाता है, आंसर बताइएगा। नेक्स्ट, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योग का 2/3 है। तो देखो 5 पीछे वाली 5 संख्याओं का योग, एक सवाल इस टाइप का आ चुका है पीछे, 5 संख्याओं का योग अगर हमने 3 मान लिया तो जो पहली संख्या है उसका योग जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्या कह रहा है, देखो यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल की 2/3 है तो बताओ कुल योग कितना हो जाएगा 5। पहली संख्या अंतिम 5 की 2/3 है कि नहीं, कुल योग कितना हो गया 5 है। कितनी संख्याओं का योग ये 6 संख्याओं का है। तो तुम बताओ जरा, अगर हम टोटल 6 संख्याओं का वास्तविकता योग निकालेंगे तो 12.5 गुणे 6 करना पड़ेगा, 6 पंचे 30 और 12 छंग 72 और 3 75, कितना होना चाहिए 75, और है कितना 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी दी इन्होंने 75, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और 2 की वैल्यू कितनी, क्या पूछा इन्होंने। तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का पहले योग निकाल लो तो कितना है 3 बराबर 15 तिया 45, अंतिम 5 संख्याओं का योग कितना आएगा 45, और अगर 45 इनका योग है तो इनका औसत कितना होगा बताओ जरा, 15 होगा। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पे 2 वर्ष में 2 गुनी, तो उसी ब्याज दर पे कितने वर्ष में 4 गुनी। तो तुम बताओ 2 गुना हुई है, गलती हो गई। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो 2 वर्ष में 2 गुना हुई है तो 4 गुना, तो कोई चीज 4 गुना होगी अगर तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, 4 गुना होने पे क्या लिख लेंगे इसको भाई, 4 गुना होने का मतलब क्या है 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2, ये गुणा में पावर आ जाती है, तो यहाँ पे वर्ष भी कितने लेंगे 4 वर्ष। एक दुकानदार ने 24 में 10 पेंसिलों के मूल से 100 पेंसिलें खरीदी। 24 में 10 मतलब 10 पेंसिल कितने की है, 10 पेंसिल 24 रुपए की, तो 100 खरीदी होंगी। तो तुम बताओ क्या इसने 240 रुपए खर्चा दिया है। 20% का लाभ भी लेना है इसको, इसका 20% अगर हम निकालेंगे तो 10% 24 20% कितना हो जाएगा 48। इसका लाभ लेना है तो इसको टोटल कितने में बेचना है 288 में। अब पूछ क्या रहा है, लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से यहाँ देखिएगा तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है। एक पेंसिल का क्रय मूल्य अगर पूछ रहा है तो वो तो बहुत ज्यादा ही इजी हो जाएगा। फिर से पढ़ो क्या है,
एक दुकानदार ने 24 रुपए में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेची। अच्छा बेची हैं, सॉरी यहां से गलती हुई, देखना ध्यान से। 10 पेंसिल बेटा 24 के हिसाब से, तो 100 पेंसिल कितने की हो गई? 240 की। और 240 की जब बेची तो उसने 20% का फायदा लिया है। ये सीपी ना देके ये उसने क्या दिया है? एसपी। तो पहले हम क्या निकालेंगे? 100 पेंसिलों की सीपी कैसे निकलेगी बताओ? 5 की चीज 6 में बिकी, 6 बराबर कितना? 240। 1 बराबर किसके बेटा? 20। 1 बराबर किसके बेटा? 40 के। 1 बार 6 चौको 24, 1 बराबर 40 के, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? 200। इसका मतलब 100 पेंसिलें कितने रुपए की थी? 100 पेंसिलें बेटा 200 रुपए की थी, और एक पेंसिल कितने रुपए की थी? 2 रुपए। तो आंसर क्या होगा आपका? थर्ड। नेक्स्ट, एक आयताकार खेल के मैदान की होगी। मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यदि 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की पर खेत की जुताई की लागत 600 रुपए आती है तो खेत की लंबाई क्या है? अब सुनिए, सुनना बहुत अच्छे से, 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना आ रहा है? 600 रुपए। इसका मतलब कितने मीटर होगा? अगर देखेंगे तो बताओ, क्या बताओ? 300 मीटर स्क्वायर होगी एरिया पूरा। भाई काट देंगे, 300 मीटर स्क्वायर एरिया होगा कि नहीं होगा? तभी तो 600 रुपए आया होगा। और इसका बेटा जो लंबाई और चौड़ाई दिया गया है वो कितना दिया? 4:3 में, तो 4x और 3x मान लो। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। इनका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर, और बराबर का है कि भैया 300 के। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितना? सॉरी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। कितनी आ जाएगी? 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। पूछा क्या इसने? खेत की लंबाई 5 चौको 20 मीटर, लंबाई 20 है, और अगर चौड़ाई पूछ दे तो कितनी है? 15। नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया है। इस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पे 16% की हानि होती है, तो आरंभिक मूल्य ना। अब सुनिए, मैंने माना कि 5 रुपए में बेचा गया था। अगर 4 रुपए में बेचेंगे तो 16% की हानि होगी। और अच्छे से कर लो अगर इसको, तो ऐसे कर लो कि कोई चीज मान लो 500 रुपए में बेची गई, ये सेलिंग प्राइस दिया गया है, ठीक है, और बेचा कितने में गया? 400 में, तो इसको इस पे 16% की हानि है। अगर तुम बताओ, अगर ये 16% की हानि हुई है तो क्या ये 84% की वैल्यू है? 84% की वैल्यू कितनी है बच्चों? 400। तो 100% की वैल्यू जो होगी वो उसकी क्या हो जाएगी? सीपी 400/84 और गुणा 4 हो जाएगा 100। 4 से काटेंगे कितनी बार? 100 बार। 4 से काटेंगे कितनी बार? 21 बार। कितना आ जाएगा? 10,000/21। ये इसकी सीपी होगी। अब तुम बताओ भाई, 10,000/21 सीपी है और एसपी है 500। इसका गुणा यहाँ कर दें, और इसका अगर रेशियो बदल लो तो और भी आसान रहेगा। देखो कैसे रेशियो बदल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगी, 5 से ये काटेंगे कितनी बार? 20 बार। तो सीपी अगर 20 है तो एसपी कितनी हो जाएगी? 21। ये कर गुणा हो जाएगा। अब बताओ 20 की चीज 21 में बिक रही, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है, 5% का लाभ है, खत्म कर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 850 है। यदि एक दुकानदार ने एक वस्तु 30% की छूट देने के बाद 15% की हानि पर बेची है तो वस्तु का क्या ऑप्शन मिलेगा? इस सवाल में लिखो सीपी, एसपी और एमआरपी। 30% की छूट दी, यानी 10 की चीज कितने में दी बेटा? 7 में, ठीक है, और 15% का लाभ हुआ। 15% का मतलब 20 की चीज, सॉरी हानि हुई, 15% की हानि पे बेचा है। 20 की चीज बेटा कितने में? 17 में। लाइन खींच दो, यहाँ लिख लो 17 और यहाँ लिख लो कितना? 7। तो 140 रुपए क्या थी इसकी सीपी, एमआरपी कितनी थी? 170। पूछी क्या इसने? सीपी पूछा है, एमआरपी देखिए 170 की वैल्यू दी है 850, 1 बराबर 5 के इंटू कर दो 5 से, 14 पंचे 70, 705। इसी तरीके से आपको पेपर में भी लगाना है, कम से कम लिखना पड़े और ज्यादा जल्दी आ जाए। श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50,000 रुपए एक वर्ष के लिए सावधि जमा किए हैं, तो सावधि जमा अवधि होने के पूरे में कितनी राशि मिलेगी? तो मतलब 50,000 रुपए
8% वार्षिक एक साल, लेकिन है कैसे, अर्धवार्षिक यानी छमाही। तो पहली छमाही और दूसरी छमाही 4% मिलेगा। तो ये बताओ, ये मेथड बता रहे हैं। 4% कितना हो जाएगा बेटा इसका, 2000। इसका 4% भी 2000 होगा, और यहाँ से भी 4% निकाल दीजिए। और इसका 4% बताओ कितना होगा, 2000 का 4% कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 80। जोड़ दो, टोटल कितना हुआ, 4080। ये तो हो गया हमारा ब्याज। और पैसा हमारा कितना है, 50,000। सब जोड़ दो, 54,080 ऑप्शन नंबर। 6 कमीजों का अंकित मूल्य कितने रुपए है, 12.5% की छूट है, 4900 में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती है। 6 कमीजों के अंकित मूल्य कितने रुपए है, पर 12.5% की छूट है। 8400 रुपए पर 12.5% की छूट, यानी 1/8 की छूट। अगर 8 का भाग कर देंगे, दूसरी बार जाएगा, कर देखो, 8 एकम 8, 840, 1050 की छूट। 6 कमीजों के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट है, 4900 रुपए में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब 4900 रुपए में अगर कमीजें खरीदती हो, 12.5% की छूट भी है, तो आप देखिएगा कि हमारे पास एक कमीज की कीमत क्या बन जाएगी। अगर हमें 12.5% की छूट मिल जाएगी, यानी 1050 कम हो जाएगा, तो यहाँ से जो बिकेगी कमीज वो कितने की बिक जाएगी, जरा बताओ, 5, 3 और 7, कितने की बिक जाएगी। 6 कमीजों की मूल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जरा बताइए जोड़ के। ये हो जाएगा 7350। ठीक है, और 4900 में कितनी कमी गई है, 4900 में, 4900 में 7350 में कितनी कमी गई है। काटो बेटा, 0 से काटो, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 पंद्रह 35। ये 7 से काटो, कितनी बार कटेगा, तो 70 49 70 बार। फिर 7 से काटो, ये 7 से न काटो, 5 से काटो, 5 से काटेंगे कितनी बार, 21 बार। ये 5 से कितनी बार कटेगा, 14 बार। और 7 से कितनी बार कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 में 21। ठीक है, 3 बराबर किसके, 3 बराबर 6 के, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 4 कम। एक बार फिर से देख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है सवाल में, मतलब थोड़ा लैंग्वेज फंसाने वाली है, देखिएगा कैसे लगेगा। साफ कर देते हैं एक बार पूरा। देखिएगा पूरा क्या कह रहा है, 8400 रुपये में उसने कमीजें खरीदी, उस पर 12.5% का डिस्काउंट है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, और 1/8 अगर किया तो वो आ गया 1050। 1050 इससे घटा दो, तो जो तुम्हें कमीजें पड़ी है वो 7350 रुपये में कितनी पड़ गई, 6। तो 7350 की अगर 6 है, तो हमसे पूछा 4900 में कितनी होगी। 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 0 7 पंद्रह 35। ये 7 से काटेंगे तो 70 बार कट जाएगा। तो अब यहाँ कर लो 6/105 गुणे 70, बस आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, जब देखो, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 3 दूनी 6, आंसर कितना है। लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना, थोड़ा कम समझ में आएगी पढ़ने में। एक दुकानदार ने 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदा है, उनमें से एक जोड़ी जूते को 15% लाभ और दूसरे को 5% हानि देता है। यदि विक्रय मूल्य में उसे 140 रुपये का अंतर हो, तो उसके आप सुनना पड़ेगा। मान लो 100 रुपये की उसने क्या कहा, देखो 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पे खरीदना है, तो 100 रुपये के उसने 2 जूते खरीदे। पहला 15% लाभ पे, तो 115 का बेचा हो गया। दूसरा 5% हानि पे, 95 पे। यहाँ से तुम मतलब विक्रय मूल्य में 20 का अंतर है कि नहीं, और ये क्या कह रहे हैं, विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, 140। तो 20 बराबर कितने का है भाई, 140 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 7। अब पूछा क्या है, तो इस पूरे सौदे में से कितने % लाभ। अब तुम बताओ जरा, टोटल खर्चा हुआ उसका 200, और उसने कमाई कितने, जोड़ो जरा। कमाए हैं उसने 210 रुपये, तो उसे फायदा तो 10 ही रुपये का हुआ कि नहीं, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित है पर 13,000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करता है। बहुत बढ़िया सवाल है, ये किस्त का सवाल आ गया।
देखो किस्त हमने पढ़ाई है क्लास में, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो बताओ क्या 2/25 हो जाएगी। तो पहली साल की किस्त हो जाएगी 25 से 27 और दूसरी साल की किस्त हो जाएगी 625 से 729। इधर किस्त बराबर करेंगे तो इधर भी इसका 27 का गुणा करेंगे तो 27 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा। अब 25 गुणे 27 करना है तो 25 गुणे 27 करने के लिए या तो तुम एक काम कर सकते हो कि 26 का स्क्वायर में से एक कम कर दो। तो 26 का वर्ग कितना होता है, 25 का होता है 625, 26 का होता है 676 और 676 में एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 675। यानी पहली जो बनी वो 675 से 729 और दूसरी बनी 625 से 729। ये किस्त है। एक किस्त की वैल्यू कितनी है 729। टोटल पैसा कितना है जोड़ो तो 6 और 6 12 और 1 1300। 1300 की वैल्यू उन्होंने दी है, कितनी दी है 1300 की वैल्यू दी है 13,000। तो 1300 बराबर 13,000 के, एक बराबर 10 के, तो 729 बराबर 7290। किस्त कितनी की जाएगी बेटा 7290। तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से जुड़ेगी, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, इससे बेटा ये 30% अधिक है। और कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, ये इससे कितना कम है 40%। तो बहुत सरल है हमारे पास, 100 मान लो, ये 130 हो जाएगी और ये 7 हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं, तो पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग का अनुपात, पहली संख्या का यानी 130 का दोनों का इसके योग का 190 से रेशियो 13/19। फर्स्ट ऑप्शन। किसी कक्षा में 100 छात्रों की औसत अंक 80 थे, वरीयता की सूची में 15 शीर्ष छात्रों और 15 छात्रों के औसत अंक, नीचे के 15 छात्रों के औसत अंक 84 और 74 थे, 6 छात्रों के औसत अंक किसी से सही थे। अब सुनो 100 के कितने थे बेटा 80, शुरू के 15 हटाए, ये लेके कितने गए 84, 4 ज्यादा ले गए, 15 लोग 4 ज्यादा ले गए, तो 15 चौको 60 का हमारे पास क्या हो गया घाटा हो गया। नीचे के 15 हटाए, ये लेके कितने गए 74, यानी 80 में से कितना कम ले गए 6, तो 15 छिक्का 90, 90 का क्या हो गया फायदा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या रहा 30 हम प्लस में रहे हैं। अब 15 और 15 30 हट गए, बचे कितने लोग 70, उनका सबका एवरेज 80 होना चाहिए था, पर 30 मेरे पास प्लस में था और ये 30 प्लस जो है वो 70 लोगों में बटा है, यानी 7/3 और बढ़ जाएगा। अब ये आ जाएगा 80 अब भाग करके देख लो, 80 भाग करेंगे तो 7 चौक 4 और 3 ही आंसर हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम अगले टर्न पे, ये है एचसीएफ का क्वेश्चन, x है तो x का मान के बीच होगा। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना हमने बताया, अंतर से ही एचसीएफ निकालते हैं, है ना। जैसे चाहो तो देख लो 200, चलो एक सवाल और देख लो फिर हम अगली टर्न पे क्लास शुरू करते हैं। देखो 273, 312 और 351, इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ 73, यानी 27 और 12, 27 और 2 29 और 10 39 होगा। और इनके बीच का अंतर कितना होगा जरा यहाँ से घटाइएगा, तो 12 और 8 20, 20 और उधर 31, ये भी कितना होगा 39। अब एक बार चेक कर लो कि ये संख्या 3 से तो कटती है, 3 से ये भी कटती है, चलो 3 से ये भी कटती है, क्या ये 13 से कटती है, तो 13 से अगर कटती होगी भाई या तो 39 ऑप्शन होगा या क्या क्या होंगे 3 और 13। तो 13 से अगर भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13 कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 चौको 52 ये भी कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 और दूनी 26 के बाद 13 सत्ते करेंगे ये भी कट रही। तो ऑप्शन क्या होगा 39 ही एचसीएफ होगा। और एचसीएफ अगर 39 होगा तो उससे पूछा है तो एक्स का मान किसके किसके बीच होगा, तो तुम बताओ 39 किन के बीच में होगा 35 और 40 के। ठीक है, आज बेटा इतना ही रखते हैं, अब इसके आगे के प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम अगले दिन पे करेंगे। ठीक है।